नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक ऐसे विचारक की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिनकी बातें आपकी सोचने का तरीका बदल सकती है। हम बात करेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति और उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक फ्रीडम फ्रॉम द नोन, जिसका पहला चैप्टर ही हमें चौंका देता है। यह कोई आम किताब नहीं है, यह आपको खुद को जानने की एक नई राह दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 के पार्ट 1 से। आप और मैं, हम सब बहुत पुराने समय से कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की सुख सुविधाओं से बढ़कर हो। हम इसे ट्रुथ कहते हैं, भगवान कहते हैं, या कोई अल्टीमेट रियलिटी जो कभी ना बदले। हम देखते हैं दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्रूएलिटी है, वॉर्स है, धर्म और देश के नाम पर डिवीज़न है, और हम सोचते हैं यह सब क्या है? क्या जिंदगी का कोई मतलब है? लेकिन जब हमें वो अननोन चीज़ नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं किसी सेवियर में, किसी आइडिया में। और कृष्णमूर्ति कहते हैं विश्वास हमेशा लड़ाई झगड़े हिंसा को जन्म देती है। सोचिए, क्या ये सही नहीं है? हम सदियों से अपने गुरुओं, अपनी अथॉरिटी और उनकी किताबों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने हमें हर चीज़ परोस कर खिलाई है। हम उनसे पूछते हैं पहाड़ों के उस पार क्या है, और उनके दिए गए डिस्क्रिप्शन से हम संतुष्ट हो जाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? हमारी ज़िंदगी हॉलो रह जाती है। हम सेकेंड हैंड पीपल बन जाते हैं, यानी हम अपनी पसंद से या हालातों के दबाव में वही जीते हैं जो हमें बताया गया है। हमारे अंदर कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं जो खुद खोजा गया हो। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हमें सच तक पहुंचना है तो हमें सबसे पहले सभी अथॉरिटी को पूरी तरह से रिजेक्ट करना होगा। यह बात सुनने में थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, पर हम बचपन से ही अथॉरिटी के साथ पले बड़े हैं। माँ बाप की, स्कूल के टीचर्स की, धर्म गुरुओं की, सोशल नॉर्म्स की। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड, यानी सच तक पहुंचने का कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। कोई आपको वहां तक नहीं ले जा सकता। अगर आप किसी और को अपना आध्यात्मिक गुरु और स्पिरिचुअल लीडर बनाते हैं या किसी किताब के नियमों का पालन करते हैं, तो आप दरअसल अपने अंदर एक और अथॉरिटी स्थापित कर रहे हैं, और ये अथॉरिटी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगी। हम राजनीतिक तानाशाह को तो विरोध करते हैं, लेकिन अपने मन में हम आंतरिक तानाशाही, यानी किसी बाहरी विचार या व्यक्ति की अथॉरिटी को आसानी से मान लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं जब आप समझदारी से अथॉरिटी को नकारते हैं, क्योंकि आप उसकी मूर्खता और इमेच्योरिटी को समझते हैं, तब आप फियर से मुक्त हो जाते हैं। और आप फियर से मुक्त होते ही आप अपना सब कुछ पा लेते हैं और एक रियलिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इस पार्ट में एक बहुत ही गहरा डिफरेंस बताया गया है मनुष्य और व्यक्ति के बीच में। व्यक्ति, इंडिविजुअल, एक लोकल यूनिट है। जैसे मैं और आप इंडियन हैं, कोई अमेरिकन है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है। हम अपनी संस्कृति, समाज और धर्म से बंधे हैं। हम अपने छोटे छोटे देवी देवताओं और परंपराओं में संतुष्ट हैं। लेकिन मनुष्य, ह्यूमन, कृष्णमूर्ति कहते हैं मनुष्य कोई लोकल यूनिट नहीं है, वह यूनिवर्सल है। वह पूरी दुनिया के दुख, अव्यवस्था और कल्याण से जुड़ा है। हम सब असल में एक ही हैं। लाखों सालों से हम वही हैं, ग्रीडी, अग्रेसर, परेशान, लेकिन कभी कभी खुशी और स्नेह से भरे भी। फिर वो कहते हैं हम एक्सटर्नल प्रोग्रेस तो कर लिए हैं, बैलगाड़ी से जेट विमान तक, लेकिन साइकोलॉजिकली रूप से इंसान नहीं बदला है।
और जो समाज हम देखते हैं वह हम व्यक्तियों का ही बनाया हुआ है। इसीलिए हम में हर कोई, हाँ, आप और मैं, पूरी दुनिया के स्थिति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। हम अपने लालच, नेशनलिज्म एंड प्रेजुडिस के कारण युद्ध और हर समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पार्ट में जिद्दू कृष्णमूर्ति ने ग्रेजुअल चेंजेस को एक धोखा बताया है। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम धीरे धीरे समय के हिसाब से बदल जाएंगे। कृष्णमूर्ति इसे किनारे से केंद्र की ओर जाना कहते हैं। हम सोचते हैं आज नहीं तो कल, प्रैक्टिस करने से, त्याग करने से हम बदलेंगे। हम डिसिप्लिन और नियमों के जरिए अपने मन को दबाते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं यह तरीका मन को डल और इनसेंसिटिव बनाता है। जब आप अंत में केंद्र पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका मन अब किसी भी नई चीज़ को महसूस करने के काबिल नहीं रहा। यह टाइम बाउंड चेंज है। असल में एक रियलिटी से भागना है। वह एक क्रांतिकारी सवाल यहाँ पूछते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? यानी क्या केंद्र से ही विस्फोट करना, टू एक्सप्लोड फ्रॉम द सेंटर, संभव नहीं है? इसका मतलब है कि बदलाव को धीरे धीरे नहीं, बल्कि एकदम अभी, इसी पल, राइट नाउ, दिस इंस्टेंट होना चाहिए। यह कोई फ्यूचर गोल नहीं, बल्कि आज की सच्चाई है। तो सच है क्या? क्या गॉड है या नहीं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इन सवालों का जवाब आपको ना तो कोई किताब में मिलेगा, ना किसी पुजारी के पास, ना किसी फिलोसोफर से। इन सवालों का जवाब आपके अलावा आपको कोई नहीं दे सकता। इसीलिए आपको स्वयं को जानना होगा। यानी जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आप इमैच्योर हैं। स्वयं को समझना ही इंटेलिजेंस की शुरुआत है। आपको किसी दर्शन, किसी आइडियोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यह देखना है कि आपके दैनिक जीवन में, आपके संबंधों में वास्तव में क्या घटित हो रहा है। अपने गुस्से को देखिए, अपने डर को देखिए, अपनी ईर्ष्या को देखिए, बिना उसे बदलने की कोशिश किए बिना, उसे जज किए बिना, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। यही देखना ही सारी क्लैरिटी लाता है। जब आप सभी अथॉरिटी, चाहे वह बाहर की हो या आपके अपने कल के नॉलेज की, को नकार देते हैं तो क्या होता है? तब आप डर से मुक्त हो जाते हैं। गलती करने का डर नहीं, सही या गलत होने का डर नहीं। जब आप डर का बोझ उतार फेंकते हैं तो आपके पास असीम ऊर्जा आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं यही ऊर्जा ही अपने आप में रेडिकल इनर रेवोल्यूशन को जन्म देती है। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है, वह ऊर्जा खुद ही काम करती है। तो आप अंततः अपने आप पर निर्भर हो जाते हैं। और जब स्वतंत्रता होती है तो ऊर्जा होती है। स्वतंत्रता विद्रोह से अलग है। विद्रोह सिर्फ एक पुरानी चीज को तोड़कर नई चीज बनाता है, लेकिन स्वतंत्रता में कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता। आप स्वतंत्र होते हैं और उसी केंद्र से आप कार्य करते हैं। जिस मन में डर नहीं होता वह महान प्रेम करने में सक्षम होता है, और जब प्रेम होता है तो वह जो चाहे कर सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, कृष्णमूर्ति का यह पहला चैप्टर हमें एक बेहद जरूरी बात बताता है। हम अपनी मानसिक संरचना में पूर्ण क्रांति लाने के लिए किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर नहीं रह सकते। न कोई गुरु, न कोई किताब, न कोई विश्वास, बल्कि यह क्रांति हमारे अंदर से आनी चाहिए। सवाल यह है, क्या आप इस पूरी तस्वीर को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में देखकर अपने मन को, अपने आप को बदल सकते हैं? क्या मानस में पूर्ण क्रांति लाना संभव है? ज़्यादातर लोग बदलाव नहीं चाहते, या उन्हें लगता है कि यह बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप ईमानदारी से यह सवाल पूछते हैं तो आपको किसी मेथड या सिस्टम की तलाश नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम आपको स्वतंत्रता नहीं दे सकता। आज बारिश हुई है और आसमान साफ होने लगा है। एक नया ताज़ा दिन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं आइए उस नए दिन से मिले। कल की सारी यादें पीछे छोड़कर आज से ही अपना यात्रा शुरू करें। यह यात्रा खुद को जानने की है, अपनी आंतरिक स्वतंत्रता की खोज की है।
जब आप सभी अथॉरिटी और डर को नकार देते हैं तो आप असली आज़ादी का अनुभव करते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो सब कुछ बदल सकती है। सवाल आपसे है, क्या आप आज ही इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।